पिछले 5 दशकों में अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और तकनीकी प्रगति ने जरूरतों को बदल दिया है। इसलिए संगठन में नई भूमिका फूंकने के लिए चार्टर में बदलाव करने की जरूरत है। हमारी असम सरकार ने भी इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और सतर्क करते हुए इनकी सुविधाओं को, इनकी व्यवस्थाओं को और प्रभावी किया है। मेरी सरकार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली का संचालन कर रही है। इस संस्थान में सिविल डिफेंस और होमगार्ड के विभिन्न प्रशिक्षण में अनेक प्रकार के उपक्रम किए हैं। आइए इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। बहनों, भाइयों, नौजवान मित्रों, जब आप बैंड की धुन में और सुख एकदम चुस्त दुरुस्त जब आप परेड कर रहे थे, मैं समझता हूं कि यहाँ जितने हमारे भाई बहन, हमारे अतिथि परिवारीजन जो लोग बैठे थे, मैं अपने को जोड़ते हुए कह सकता हूं, ऐसा कोई किसी का मन नहीं रहा होगा जिनके मन पैर स्वयं न थिरकने लगे हों आपके बैंड के साथ, आपके धुन के साथ और आपके जोश के साथ सम्मिलित होना चाहते होंगे कि आपके परेड का हिस्सा वो भी बन जाए। मैं इसके लिए अपने चुस्त दुरुस्त हमारे जवानों को मैं बधाई करता हूं और मैं अभिनंदन इसलिए भी विशेष रूप से करता हूं जब मैंने देखा कि केवल हमारे जवान बंधु ही नहीं, हमारे जवान बेटे ही नहीं, हमारी ये बेटियां भी चुस्त दुरुस्त होकर के जिस प्रकार से अपनी सुरक्षा के साथ, अपने जिम्मेदारी के साथ चुस्त दुरुस्त होकर के जिस प्रकार से परेड में हिस्सा ले रही है, कौन ऐसा होगा जिसका माथा ऊंचा न हो जाता हो? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका मन गर्व से भर न जाता हो? जब हमारे ये जवान सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वही समाज की सुरक्षा के लिए आप आगे बढ़ते हैं। आंधी हो या पानी हो, रुक नहीं सकते कदम मेरे। आंधी हो, पानी हो, आग हो, गोला हो, किसी भी प्रकार का, भगवान ब्रह्मपुत्र भी जब इधर बढ़ते हैं तो उनको प्रार्थना करके उनके आम नागरिकों की चिंता में अपनी सहभागिता करते हैं। ऐसे देश को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे खुशी है, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे असम के विशेष पुलिस महानिदेशक श्री हरमेश सिंह जी ने बताया कि बड़ी असमानताएं भी थी सेवा में। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन इस असमानता को भी माननीय गृह मंत्री जी ने गुजरात के सम्मेलन में तय कर लिया और सेवाएं सबकी बराबर होते हैं। सभी कार्य महान हैं, सभी का जितना योगदान हुआ है, सभी को सम्मान के अधिकारी है। शायद उस सम्मान देने में भी विषमता थी, अलग अलग थे, लेकिन बधाई करना चाहता हूं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, कि जो सम्मान सेना के चाहे जिस भी बंधु को मिले, वो सम्मान हमारे होमगार्ड और सिविल डिफेंस के तमाम ऐसे जो जवान हैं उनको भी देकर के एक समानता युक्त, समता युक्त समाज स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। होमगार्ड्स डे पे मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही दिन मैं अपना सबक शुभेच्छा जनालू। महोदय, असम में होमगार्ड के 23,000 से ऊपर ट्रेंड वॉलंटियर हैं, जिसमें से 10,500 पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर और बाकी ड्यूटी में प्रेरित हैं। 7,000 वॉलंटियर इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर, टी सेक्टर और पावर ग्रिड के जो लाइंस हैं और सेक्टर है उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 5 वर्षों में होमगार्ड बलों ने इन सुरक्षा ड्यूटियों के द्वारा सरकार के लिए 400 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की आमदनी की है। सब सोचते हैं कि पुलिस पे सिर्फ खर्चा होता है, लेकिन दिस फोर्स हैज अर्न रेवेन्यू। अपनी ये सब जाने जे सारिको कुटी AISF बटालियन और होमगार्ड और डिप्लॉयमेंट और सरकारों लाभ हुई से, किंतु सरकार इटू टका आपको अमरता लगाई से। महोदय, ये जितना सरकार को लाभ हुआ है, जो रेवेन्यू मिला है, वो रेवेन्यू सरकार ने वापस
होमगार्ड की तरफ भी इस पूरे पानी खेती जो सेंटर है उसको अपग्रेड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस्टमा के थ्रू, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू यहाँ की अपग्रेडेशन और सेंट्रल एवं रीजनल QRTs जो सिविल डिफेंस में काम करती हैं उन